जय गुरु जी। अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा को कहाँ ढूंढें, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, किस दर पे मिलेंगे, किस विधि से मिलेंगे, कैसे ढूंढें उनको। तो एक सरल उपाय भगवान कबीरदास जी ने दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। उसमें बता रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास रे। इस दोहे से इस दोहे पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी विषय हो, उसके लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। बिना जतन मिलता नहीं वो प्यारा महबूब, क्योंकि बिना कोशिश के, बिना जतन के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और खाना खाने के लिए भी हमें जतन करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है। बिना जतन मिलता नहीं वो प्यारा महबूब। और हम तो ढूंढने चले हैं अपने प्यारे महबूब को, परमात्मा को, भगवान को। बिना जतन मिलता नहीं वो प्यारा महबूब, बिना गुरु की कृपा के तो वो मार्ग है दूर। अगर गुरु कृपा ना हो, गुरु का साथ ना हो, गुरु की कृपा से ही हम उस मार्ग तक पहुंच पाएंगे, ईश्वरीय मार्ग तक पहुंच पाएंगे। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते ध्यान, गुरबिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। बिना गुरु की कृपा से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिना गुरु की कृपा से हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। हम इस धरती में जीवित हैं तो परमात्मा की कृपा से, गुरु के बताए मार्ग से, उनकी शिक्षाओं से। क्योंकि हर चीज़ हमने सीखी है और वो गुरु के माध्यम से ही सीखी है। समय समय पर हमारे गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन वो हमें ज्ञान देने, हमें सिखाने आते रहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ईश्वर हमारे पास हैं, सबको पता है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उनको। बहुत जगहों पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ नहीं ढूंढ पा रहे। इस कारण से हम सफल नहीं हो पा रहे। इस ईश्वर ने, परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई, और उस सृष्टि के अंदर सबसे प्यारा उसने मनुष्य बनाया। और मनुष्य बना तो दिया, क्योंकि वो पहले उसने प्रकृति की रचना करी, पशु पक्षियों की रचना करी, सुंदर सुंदर पक्षी जानवर सब थे। लेकिन कुछ समय बाद परमात्मा ईश्वर ने मन में वो भी बोर हो गए। उन्होंने कहा कुछ और नई घटना करनी है, कुछ और नया घटना है, कुछ और नया बनाना है। तो उन्होंने क्या घटा, ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य योनि बनाई। और जब बना तो दी, तो मनुष्य बनाने के बाद उसके अंदर सारे गुण भी रख दिए, सब कुछ उसके अंदर भर दिया। अब उसे ज़रा से भी प्रॉब्लम आए, वो ईश्वर के पास जाता है कि जी इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, अब ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। तो ईश्वर परेशान हो गए। तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बिठाई और उसमें डिसाइड किया, भाई इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने मनुष्य में शक्ति भी दे दी कि वो आगे भी मनुष्य उत्पन्न कर सकता है, तो ये धरती बढ़ेगी और मेरा काम बढ़ जाएगा। मैंने तो आनंद के लिए मनुष्य की रचना की थी, ये तो मुझे अब परेशान कर रहे हैं। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए जिससे ये मुझे ढूंढ ना पाए। मीटिंग में डिसाइड हुआ, जी आप आसमान में चले जाओ, वहाँ रहो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ऊंचे पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। समुद्र की गहराई में चले जाओ, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। आप ना धरती में रहो, ना आसमान में रहो, आप हवा में रहो, वहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। आप अदृश्य रहो, आपको नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसी बहुत सारे डिसीजंस हुए, बहुत सारी विकल्प आए।
फिर अंत में ये डिसाइड हुआ कि इंसान को मैंने सारी शक्ति दे दी, वो तो ढूंढ लेगा। आसमान में भी आज हम पहुंच गए, हवा में भी हम हवाई जहाज़ के माध्यम से उड़ते हैं, समुद्र की गहराई तक हम पहुंच जाते हैं। तो क्या किया जाए? परमात्मा को ने तो हमें बनाया ही था। उसने कहा, एक सजेशन आया कि आप ना उसके मन के अंदर ही बैठ जाओ, वहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, वो बाहर ढूंढता रहेगा, अंदर नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये बात सबको अच्छी लगी और सर्व सहमति से डिसाइड हुआ कि मैं अब मनुष्य के मन के अंदर, शरीर के अंदर, घट के अंदर रहूँगा, वहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, बाहर ढूंढता रहेगा। और वो बात बिल्कुल सत्य, बाहर नहीं ढूंढ पाया। एक भिखारी एक हलवाई की दुकान के आगे से निकला, बहुत गरम गरम जलेबी और बरसात का मौसम, और वहाँ खड़ा हो गया और जलेबी वाले से जलेबी मांगी। उसने वो जलेबी दी, उसने बड़े आनंद से खाई और फिर उसने, हलवाई ने कहा, ला भाई पैसे दे। तो उसने कभी अपनी वो टोपी पहन रखी, टोपी उतारता, उसमें ढूंढता, कभी अपने फटे हुए जूतों में ढूंढता, कभी जुराब में ढूंढता, कभी अपनी पैंट की, अपनी जो लुंगी पहनी हुई थी उसमें ढूंढता, कभी कुर्ते के कॉलर में ढूंढता, कभी पीछे ढूंढता, आगे ढूंढता। उसने कहा, ये मूर्ख व्यक्ति, भिखारी, तूने जलेबी तो खा ली, अब पैसे मांग रहा, तू जगह जगह ढूंढ रहा है और वहाँ नहीं ढूंढ रहा जहाँ पैसे रखते हैं। तू अपनी जेब में हाथ क्यों नहीं देता? जेब में हाथ डाल, वहीं तो पैसा होगा, और कहाँ से आएगा? तो वो परमात्मा का बंदा था, उसने कहा, ये लाला, ये हलवाई, मैं यही तो सिखाना, यही तो बताना चाहता हूँ कि ईश्वर को हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तो उस मूर्ति की पूजा कर रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है। ईश्वर तो घट घट में है, सबके अंदर है। तूने मुझे 2 जलेबी के टुकड़े खिला दिए, उसके लिए भी धन मांग रहा है इस गरीब व्यक्ति से, ढूंढ रहा है परमात्मा को मूर्त में। तो उसने शिक्षा दी कि हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं, टोपी में, जुराबों में, पैंटों में, लुंगी में, कुर्ते में, कॉलर में, लेकिन जेब में नहीं ढूंढ रहे। पैसे तो जेब में ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमारे घट के अंदर हैं। ईश्वर ने ये रचना रची और वो हमारे अंदर बस गए, हमारे अंदर हैं वो, बाहर हमें ढूंढ रहे हैं, बाहर हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो उस भिखारी ने सिखाया कि हर जगह पैसे नहीं रखे जाते, वो जेब में ही होते हैं, वहीं हम नहीं ढूंढते। परमात्मा को हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे अंदर है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मूरत में, ना मैं तीरथ में, ना मैं मूरत में, ना मैं तीरथ में। यानी कि हम सोचे कि मंदिर में मूरत होती है, मंदिर जाएंगे वहाँ परमात्मा मिल जाएंगे। मिले? बहुत दिन से जा रहे हो आप। ना मैं तीर्थ में, बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं तीर्थ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। मिले? नहीं मिले। ना मैं मूर्त में, ना मैं तीर्थ में, ना एकांत निवास में। बहुत लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में चले जाएं, जहाँ भी कोई शांति है, वहाँ परमात्मा मिलेगी। बहुत लोग गए, मिल गए उनको। न तीर्थ में, न मूर्त में, न एकांत निवास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में। अपने हिसाब से हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कोई मुसलमान मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, क्रिश्चियन चर्च में ढूंढ रहे हैं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुसलमान सोचता है काबा में, हम सोचते हैं कैलाश में। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएंगे, वहाँ पर है। नहीं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कह रहे कहाँ ढूंढ रहा है भाई, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम फिर भी ढूंढ रहे हैं, कभी मूर्त में, कभी तीर्थ में, कभी एकांत निवास में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबा, कभी कैलाश में। लेकिन वहाँ नहीं ढूंढ रहे जहाँ हैं। फिर आगे कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपास में। आप सोचो कि मैं जप कर लूँ, माला फेर लूँ, वहाँ मिल जाएंगे। बहुत लोग फेर रहे हैं, नहीं मिले। ना मैं जप में, ना मैं तप में, तपस्या कर लूँ,
जैसे पुराने ऋषि मुनि करते थे। भंग हो जाती थी उनकी तपस्याएं, किसी कुछ सिद्धि रिद्धि सिद्धि पा लेते थे, फिर एक रचना होती थी, उनके सब किया धरा खत्म हो जाता था। रावण ने भी बहुत तपस्या की है। ना में जप में, ना में तप में, ना व्रत उपास में। आप सोचो व्रत रख ले, भूखे रह लें, परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने बढ़िया फल बनाए, प्रकृति ने सब कुछ दिया, हम उन्हें छोड़कर व्रत रख ले, भूखे रह ले, तो परमात्मा खुश होंगे? आपका बच्चा कुछ ना खाए, आप खुश होते हो? बोले कहा है ना कि हम कुछ नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे। उपवास किसका रखना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रखते हैं हम उसका? नहीं। व्रत में भी हम क्रोधी, व्रत में भी हम लालची, व्रत में भी हम कुदृष्टि से देखते हैं, व्रत में भी हम निंदा सुनते करते हैं। व्रत रखना है अपने विकारों का, उसका व्रत रखिए तो लाभ होगा। उपवास यानी मैंने अन्न नहीं खाना, छोड़ दिया अन्न मैंने, उपवास रखूँगा, परमात्मा मिलेंगे, वही मुझे खिलाएंगे, तभी व्रत तोड़ूंगा। लाओ जैसी श्रद्धा, धन्ना जाट जैसी श्रद्धा लाओ। नहीं लाओगे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पीट पीट के तुम्हें खिलाया जाएगा, पेड़ से उतार के तुम्हें खिलाया जाएगा। खिलाया तो तुम्हें जाएगा ही, क्योंकि परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, सबकी का ध्यान रखते हैं, सब पर दया रखते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता। आप सोचो कि हवन वगैरह कर लेंगे, ये जो रिचुअल्स कर लेंगे, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। मैं योगी बन जाऊं जी, सन्यासी बन जाऊं, तब मिलेंगे। ना योग में, ना संन्यास में, कहाँ मिलेंगे? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ कहाँ ढूंढा है हम? मूर्त में, तीर्थ में, एकांत निवास में, मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, जप में, तप में, व्रत उपास में, क्रियाक्रम में, योग संन्यास में, 14-15 जगह तो ढूंढा है, मिले नहीं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भिखारी ने कहा था ना, जेब में होता है धन, परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे मन के अंदर। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, भीतर तो हम जाते ही नहीं, तो तरेंगे कैसे? मुझे भी भीतर जाना है, भीतर, तो मैं भी इस भव सागर से तर जाऊंगा। ना मैं पिंड में, ना मैं प्राण में। पिंड कहते हैं ना, पिंड तरा के आए हैं, ये शरीर को भी पिंड कहते हैं। ना मैं पिंड में, ना प्राण में, इस जिंदा हूँ, शरीर में हूँ तो मिल जाएंगे। नो, ना पिंड में, ना प्राण में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में। आप सोचो कि जितना बड़ा आकाश है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, वहाँ पर होंगे, वहाँ ढूंढ आते हैं। ना मैं पिंड में, ना मैं प्राण में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिगुटी भंवर गुफा में। तीसरे नेत्र कि ये खुल जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगी। ना मैं त्रिगुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, ना मैं पिंड में, ना मैं प्राण में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिगुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो युक्ति क्या है, मिलेंगे कैसे? तो कबीरदास जी ने कहा, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब हम खोजते हैं ना, दिल से जब परमात्मा को याद करते हैं, कष्ट में जब याद करते हैं, जब सिर ऊपर कर कर हाथ से फरियाद करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं किसी न किसी रूप में।
शिव जी बनकर, कृष्ण बनकर, राम बन के नहीं, इंसान के रूप में, मदद के रूप में आ जाते हैं। कोई ऐसी रचना रच देते हैं, हेल्प हो जाती है, आ जाते हैं सामने। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। बाइबल में कहा गया है, खोजोगे, किसी चीज़ की सर्च करोगे, ढूंढोगे दिल से, तो आपको वो मिल जाएगा। खोजोगे प्रकट हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, आपके अंदर ही होता, मिलता नहीं, लेकिन खोजते तो मिल जाता है। खोजोगे तो प्रकट हो जाएगा, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो, किसी से सोल्यूशन की इच्छा रखो, अपने अवचेतन मन से ही रखो, कहो इसका हल क्या है, मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। किसी को नॉक ही नहीं करोगे तो वो क्या खोलेगा? आप अपने घर के दरवाजे के बाहर ही खड़े रहो, दरवाज़ा खटखटाओ नहीं तो अंदर से कोई खोलेगा नहीं। जब खोलेगा तब खोलेगा, जब तक तो वेट करना पड़ेगा। खटखटाओगे खोल दिया जाएगा, खोजोगे प्रकट हो जाएगा, मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। 3 बातें उन्होंने कही। मांगोगे, किसी से सोल्यूशन मांगोगे, परमात्मा से हेल्प मांगोगे, इंसान को कुछ कहोगे, जब भी तो वो हम आपस में एक दूसरे से सलाह करेंगे, जब भी तो होगा। तो उनसे भी सीखें, हर धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है। खोजो, खटखटाओ, मांगो, मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होना जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये है खोजना, सुरत जोड़ना, तार नल तार जोड़ी दा। जैसे गुरुजी ने कहा ना, तार नल तार जोड़ी दिए, यानी कि अटैचमेंट, प्यार। रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, और ख्याल ना कोई। जब और ख्याल ना हो, बस हीर को सिर्फ रांझा रांझा रांझा, तो क्या हो गई वो? रांझा हीर, हीर रांझा, रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई, उस जैसी हो गई वो। तो हमें भी वैसे होना है। तो हरि का जो सेवक है वो फिर हरि जैसे ही गुण हो जाते हैं उसके अंदर। हम जिसके साथ रहते हैं उस जैसे ही गुण हो जाते हैं हमारे। कहे कबीर सुनो भय साधो, कहे कबीर सुनो भय साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अंत में उन्होंने कहा कि मैं आपके विश्वास में हूँ, परमात्मा आपके विश्वास में है, आपको दृढ़ विश्वास है, उस पर प्रेम है, अटूट आप पे के अंदर श्रद्धा है। सरेंडर कर दिया आपने, सर झुका दिया आपने, माथा टेक दिया आपने, और ये कह दिया कि परमात्मा आप जाने, आपका मैं बच्चा। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, ऐसा प्रेम अगर होगा तो ही परमात्मा मिलेंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब आप कष्ट में, संकट में होते हैं तो एकदम हेल्प आती है, वही हेल्प परमात्मा है। एकदम एक नया विचार आता है, वही परमात्मा है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में मिल जाते हैं। और हमें परमात्मा पे अटूट विश्वास रखेंगे तभी मिल पाएंगे। हर समय धन्यवाद की अवस्था में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड की अवस्था में रहेंगे, शुक्राना की अवस्था में रहेंगे, तभी परमात्मा हमको मिल पाएंगे। ऐसे नहीं। मंदिर जाते हैं हम बहुत लोग, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मंदिर भी जाके क्या करते हैं? भागते हुए जाते हैं तिलक लगाने, पुजारी को 10 रुपये देने, वो एक लड्डू दे देता है। परमात्मा को हम अपनी लिस्ट दे देते हैं कि परमात्मा कल तक तो आपने ये काम नहीं किया, तब आगे करा देना, आगे ये कर देना, आगे वो कर देना, सब कल्याण ही करना, सब बढ़िया ही करना। मैं क्या करूँगा? वो कुछ नहीं, मैं तो सब सही करता हूँ। बस परमात्मा आप सही करना, ध्यान रखना, आपको याद कराने आया हूँ। ये कहने जाते हैं हम काबा कैलाश में, लेकिन एक्चुअल में हमें वहाँ जाना है धन्यवाद के लिए। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब इसीलिए बने, ये स्थान इसलिए बने, वो पवित्र स्थान है। वहाँ जाकर नेगेटिविटी नहीं होती, आनंद मिलता है, स्वच्छता होती है, सुगंधित वातावरण होता है, शांति होती है। वहाँ जाकर हमें धन्यवाद करना है परमात्मा का कि परमात्मा मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, आपने मुझे इस काबिल बनाया। मैं सोया और सुबह उठ गया, आपने मुझे सांसें दी।
आप मुझे इतना दे रहे हैं, मेरा घर परिवार चला रहे हैं, आपके कारण ही सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद परमात्मा, मुझे शक्ति देना परमात्मा, मुझ पर कृपा करना परमात्मा। मैं चाहकर भी कुछ गलत ना करूं, चाहकर भी मुझसे कोई गलती ना हो। आपके बताए मार्ग पर चलूं, आपकी दी हुई शिक्षाओं पर चलूं, सिर्फ आपकी मूर्ति ही पूजूं ना, आपके बताए हुए विचारों को अपने जीवन में संस्कारों के रूप में लूं। ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति परमात्मा मुझे आप दीजिए। यही मिलना है परमात्मा का, यही है भगवान, यही अवस्थाएं, यही प्रार्थना ही तो भगवान है। रटी रटाई प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती, दिल की आवाज़ से निकली हुई आवाज़ जो दुख में निकलती है, जो बहुत खुशी में निकलती है, अंतर आत्मा की जो आवाज़ होती है वो प्रार्थना होती है। रटी हुई प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, प्रार्थना के कोई शब्द नहीं होते। परमात्मा हमारे भाव को देखता है, हमारी भावनाओं को देखता है, हमारी करनी को देखता है, तो ही हम पर वो रीझता है, खुश होता है, कृपा करता है। कर तो वो हमेशा रहा है, लेकिन और अति प्यारा हमें बना लेता है, हमसे वो प्रेम और अधिक करता है। वो सबको पाल रहा है, सबकी पालना कर रहा है, लेकिन अगर हम अपने घर में 4 बच्चे हों, अगर एक बहुत आज्ञाकारी हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान आज्ञाकारी बच्चे पर ही जाता है। ऐसे ही परमात्मा दयावान है, कृपावान है, वो सबको की पालना कर रहे हैं, वो हमारी भी कर रहे हैं। उन्हें ढूंढे नहीं, ईश्वर कोई खोजने की जगह नहीं है, ईश्वर को खोजा नहीं जा सकता किसी भी जगह पर। ईश्वर में खोना पड़ता है, खो जाना पड़ता है, अपना आपा खोना पड़ता है, सिर्फ तू ही तू कहना पड़ता है। बस परमात्मा तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये शुक्राना जब हमें करना आ जाएगा सच्चे मन से, करते तो है हम शुक्राना, सीख गए, क्योंकि हम बहुत अभिनय अच्छा कर लेते हैं कि शुक्राना करना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लेकिन मन की आवाज़ से शुक्राना करना है, दिल की आवाज़ से करना है, ग्रेटिट्यूड से करना है, बाय नहीं करना, थ्रू करना है, दिल से करना है। हाँ, शुक्राना। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, वही असली प्रार्थना है, और वही पर ही परमात्मा हमारे साथ है, जब ही वो परमात्मा हमारे अंग संग है। कहने को और भी, चलो एक बहुत प्यारा सा उर्दू की नव्ज़ या कविता या साखी, कुछ भी समझे, मैं आपको बताता हूँ, उसका अर्थ भी बता दूंगा। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। पढ़ पढ़ यानी पोथी ग्रंथ, कुरान शरीफ, हर चीज़ पढ़ रहे हैं, अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, आलम यानी जनता, फाजल यानी पागल। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कभी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, कभी अपने अंदर नहीं झाँका, अपने आप को नहीं पढ़ा। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, मेरा करना ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे में अंदर अवगुण है नहीं देखता मैं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कभी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वरदा मंदिर मसीता, कभी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। भाग भाग के जा रहा है मंदिर में, हर अपने धर्म के अनुसार मस्जिद में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गुरु के पास जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस वहीं पे होगा सब कुछ हल। नहीं, जा जा वरदा मंदिर मसीता, बहुत भीड़ कर रखी है हमने मंदिर मस्जिद मसीतों में, चर्चों में, सत्संगों में। जा जा वरदा मंदिर मसीता, कभी मन अपने विच वड़िया नहीं। जो मन को लिए हम घूम रहे हैं चारों तरफ, उसके अंदर नहीं जाते, उसमें नहीं झांकते हम, कभी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, उसको नहीं देखते, उसको नहीं परोलते। क्या है इसके अंदर, क्या हो रहा है, कैसी सोच है मेरी, सबसे मैं अच्छा चाहता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबको खुशी दे रहा हूँ जो मुझे खुशी मिले, मैं दान कर रहा हूँ जो मुझे दान मिले, मैं सबकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ जो मेरी भलाई हो। नहीं, बस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भाग रहे हैं, दिखावा दिखावा, अभिनय कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं बहुत सारे, अंदर कुरीति, अंदर निंदा, चुगली, द्वेष, कंपटीशन, कुछ पाने की इच्छा, और कुछ नहीं। ये सब चीज़ें दुनियावी चीज़ों में खो गए। जा जा वरदा मंदिर मसीता, कभी मन अपने विच बढ़िया ही नहीं। परमात्मा कहते हैं अपने मन के अंदर बढ़ जा,
मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ऐसी करे अपने अंदर। जा जा वड़दा मंदिर में सीता कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवं ही रोज शैतान ना लड़दा। दुनिया को कहते हैं शैतान हैं, धोखेबाज हैं, चुगली करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। हम क्या हैं? एवं ही रोज शैतान ना लड़दा, कदी नफ्स अपने न लड़िया ही नहीं, कदी अक्स अपने न लड़िया नहीं। अक्स नफ्स यानी अपने अंदर तो टटोला ही नहीं, झाँका ही नहीं, देखा ही नहीं, बदलने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि अवगुण दिखते ही नहीं अपने। कदी नफ्स अपने नू फड़िया ही नहीं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। आवें ही रोज शैतान ना लड़दा, कदी नफ्स अपने ना लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह ने कहा, आसमानी उड़दियाँ फड़दाएँ, जो प्राप्त नहीं है, जो है नहीं, उसके बारे में तड़फ रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए। जो मिला हुआ उसका शुक्रिया नहीं, उसके लिए धन्यवाद नहीं, शुक्राना नहीं। आसमानी उड़दियाँ फड़दाएँ, जो नहीं मिल रहा उसको पाना है, वो मिल जाए मुझे। आसमानी उड़दियाँ फड़दाएँ, जेड़ा घर बैठा उन फड़िया ही नहीं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, सत्संग में, बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पदार्थों में, चीज़ों में। आसमानी उड़दियाँ फड़दा है, जो प्राप्त नहीं है उसे हम पर्याप्त नहीं मानते। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा विचार नहीं है हमारे पास। जो प्राप्त है वो हमें अपर्याप्त लगता है। जो हमें मिल गया वो हमारा अधिकार, जो नहीं मिला वो हमारा विकार, वही हमारा दुख, वही हमारी चिंता, वही हमारा कष्ट। अरे जो मिला वह उपकार, परमात्मा का उपकार है, वो धन्यवाद करना है हमें उसको। वो विकार नहीं है। प्रयास करिए, विकार प्रयासों से ठीक होते हैं। सही मार्ग पर चलने से विकार ठीक होते हैं। बीमारी आपकी दवाई खाने से ठीक होती है, तभी वो विकार दूर होते हैं। कुछ कमी है, उस कारण से हमें वो विकार मिला है। विकार परमात्मा ने नहीं दिया, हमारे कर्मों ने हमें दिया। हम क्या कर रहे हैं उस अनुसार हमें विकार मिला। आसमानी उड़दियाँ फड़दा हैं, जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। पकड़ लो जो घर में बैठा है। विकार भी हमारे अंदर बैठे हैं और परमात्मा भी हमारे अंदर बैठे हैं। बस नतमस्तक करें, सही मार्ग पर चलें, तो ही हमें वो मिल पाएंगे। अंत में, ढूंढ रहे इधर उधर सब, ढूंढ रहे इधर उधर सब, अपने अंदर ताके कौन। झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर ताके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने अंदर झांके कौन। सब चिल्लाते दुनिया बदले, खुद पर आज विचारे कौन। खुद पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। किसी को बताना समझाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, अगर मैं इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो बेकार है सब। वो एक गधे पे लदा हुआ ज्ञान के बराबर है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। एक बहुत प्यारी लाइन आखिरी, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, अपने ब्लॉकेज को खोलेंगे, माइंड लॉक से हटेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यह सीधी बात है, बहुत छोटी बात है, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन। कहीं ना ढूंढे, परमात्मा हमारे अंग संग है। जय गुरु जी। शुक्राना, मेरा प्रयास संदेशा आप तक पहुंचाने का। मैं आपसे भी कुछ चाहूँगा, अगर आपको ये ठीक लगे आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या लाभ, अगर ये चीज़ आपके लिए हितकारी है, गुणकारी है, तो ये औरों के लिए भी होगी। लेकिन YouTube के अंदर औरों तक ये जब ही पहुँचेगी जब इसके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएगी। तो ये संदेशा मैं तभी
ज़्यादा से ज़्यादा जन तक पहुंचा पाऊंगा। जो मुझे मिल रहा है मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप इसे आगे बढ़ाइए। एक माध्यम होते हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इसे शेयर कीजिए। और सिर्फ दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर एक स्कीम चल जाए कि एक शेयर करने पर 1000 मिलेगा, तो आप दिन में सारा दिन बिना खाना खाए भी शेयर करेंगे। तो आप ये सोचिए, ये भी एक पुण्य का काम है। शेयर कीजिए अपने संपर्क में, अपने प्यारों को बताइए ये संदेशा, ये ज्ञान उन तक पहुंचाइए, जिससे वो सीखेंगे। जभी तो उनके विचार बदलेंगे, तभी तो ये संसार बदलेगा। इसी आशा के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने जीवन का कीमती समय मुझे दिया और ये वीडियो सुनी। शुक्राना। जय गुरु जी।